हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यूएस और इज़राइल मिल करके क्यों और किस लिए ईरान पे वॉर कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ईरान है कहाँ। देखिए, ये वर्ल्ड मैप में जो जब आप पाकिस्तान इंडिया को देखते हैं, इंडिया के जस्ट बगल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान से सटा हुआ ईरान है। ये है ईरान की मैप, ठीक है। और ईरान के बाद है इराक, इराक के बाद सीरिया, और सीरिया के बाद आप देखेंगे कि इज़राइल है। देखिए, ये जो सबसे पहली जो ये वॉर होती है, स्टार्ट होती है, इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है। इसका बैकग्राउंड बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं 1979 से। देखिए क्या होता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाती है। ईरान में रिवॉल्यूशन होता है और उसके बाद ईरान जो होती है वो इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है। तो रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है कि जो वहाँ रिवॉल्यूशन के पहले जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है, आई मीन जो वहाँ का राजा होता है, वो लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करता है। वहाँ पे रिवॉल्यूशन होती है तो रिजीम चेंज हो जाती है। तो वो जो राजा होता है वो भाग जाता है दूसरे कंट्री में। तो कोई भी कंट्री वहाँ पे उसको शेल्टर नहीं दे रही थी, वो शेल्टर देता है यूएस। फिर वो क्या क्या होता है कि जब रिजीम चेंज हो जाती है तो यहाँ के लोग डिमांड करते हैं, ईरान के लोग, कि हमको उस राजा को ला के दे दो, हम उसको फांसी दे देंगे। तो यूएस बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं देंगे। तो क्या होता है कि तेहरान में यूएस एम्बेसी थी, उस पर लोगों ने, वहाँ के लोगों ने अटैक कर दिया और उस एम्बेसी में 52 अमेरिकन्स थे जिन्हें होस्टेजेस बना लिया जाता है 444 दिनों के लिए। अब देखिए, जब ईरान में अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक करते हैं और अमेरिकन्स को हॉस्टेज बना लिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि यूएस और ईरान जो थे उनमें उनके रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। और इस इंसिडेंट को हम बोलते हैं हॉस्टेज क्राइसिस ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, 1979 से आते आते 1980 तक क्या होता है कि इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है गल्फ़ रीजन में यूएस और ईरान के बीच में। देखिए क्या होता है कि ईरान और इराक की वॉर हो जाती है, उसमें यूएस जो है वो ईरान का सपोर्ट करने लगता है और इस तरीके से वो इनडायरेक्टली ईरान के अगेंस्ट में होता है। 1988 में क्या होता है, यूएस नेवी जो होती है वो ईरानियन शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है पर्सियन गल्फ़ में। और ये लड़ाई यूएस की और ईरान की इनडायरेक्टली अभी तक हो रही थी। 1980 के बाद 2015 में यूएस और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील होती है। ये न्यूक्लियर डील इसलिए होती है क्योंकि यूएस ने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे। तो ईरान एक डील करता है यूएस के साथ, और उसमें ये, उस डील में ये होता है कि ईरान कोई भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको स्टार्ट नहीं करेगा, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत लिमिटेड ही रखेगा। और और यूएस इसके बदले में ईरान के ऊपर से सैंक्शंस कम कर देता है। लेकिन क्या होता है कि 2018 में यूएस ईरान के ऊपर और सारे सैंक्शंस लगा देता है, जिसकी वजह से वो जो डील होती है वो टूट जाती है और दोनों के बीच में फिर से टेंशन्स बढ़ जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, 2020 में ईरान के जो जनरल होते हैं, लाइक जैसे इंडिया में हमारे टॉप जनरल होते हैं, वैसे ईरान में भी जनरल होते हैं जिनका नाम था कासिम सुलेमानी। इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी हत्या यूएस ड्रोन द्वारा की जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है उसमें। इसके बाद क्या होता है कि ईरान जो होता है वो अपने मिसाइल से यूएस तक तो अटैक कर नहीं पाता क्योंकि उसकी रेंजेस है नहीं। तो ईरान यूएस के बेसिस पे अटैक करता है, जो कि ईरान और उसके अगल बगल कंट्रीज़ में थी। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में सिचुएशन ऑलमोस्ट एकदम ख़राब हो जाती है। इराक अटैक करने लगता है यूएस के बेसिस पे। देखिए फिर 2025 में क्या होता है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक्स एंड मिडिल ईस्ट टेंशन। इसमें क्या होता है कि यूएस जो होता है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक कर देता है, और इसलिए करता है ताकि वो न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। फिर बदले में क्या करता है, ईरान जो होता है वो मिसाइल्स लॉन्च करता है फिर से यूएस के बेसिस पे, जो कि उसके अरब देश में थे। फिर इससे क्या होता है कि यूएस यूएस की बेसिस पे बहुत सारे अटैक होने लगते हैं, जैसे कतर वगैरह में भी। फिर बाद में क्या होता है, 2026 आते आते जो अभी चल रहा है, इसमें ईरान और यूएस डायरेक्ट
वॉर में आ जाते हैं। फरवरी 2026 में क्या होता है, यूएस और इजराइल एयर स्ट्राइक कर देते हैं ईरान में, और ईरान अटैक कर देता है यूएस के बेसिस और उसके एलाइज पे। इससे क्या होता है कि कुवैत और गल्फ़ रीजन में बहुत सारे ईरान मिसाइल्स को लॉन्च करता है और सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये वॉर अभी तक हो ही रही है। फिर ये वॉर अभी ख़त्म नहीं हुई है, देखते हैं ये कब ख़त्म होता है।